हेलो भाइयों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जालंधर पंजाब। और कल रात को हम लोग आए और आके अपना मूवी देख के सो गए। आके खा पी लिया था, खाना पीना खा के सो गए। अब अगली सुबह है। तो अब आकाश तुमने खाना तो दिखाया ही नहीं। अरे यार, अब इतना थक चुके थे, रात के 10 बजे हुए थे। अब क्या मतलब ऐसे में। इतना थक जाते हो कि आपसे कैमरा भी नहीं खुलता है। हाँ भाई, मैं थक बहुत जाता हूँ, बहुत थका। अभी अभी नहीं बोला। हमारे यहीं होटल में ही ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, तो उन्होंने बोला है बुफे सिस्टम नहीं है, वो रूम में ही लेके आएंगे ब्रेकफास्ट। तो वो लेकर आ रहे हैं। और अभी मैं सो के उठा, मैं हो जाता हूँ ब्रश व्रश करके फ्रेश होके हल्का, और फिर मैं खाऊंगा पीऊंगा ठूसूंगा। ये जब आप थोड़ी लेट हो जाओ आने में तो ये होता है कि रूम में 3 कुर्सियाँ होती हैं, तो अपना बैठ जाते हैं 3 लोग अपना नाश्ता करने देगा। नहीं भाई, कोई बात नहीं। आज तू मेरे साथ में नीचे ही नहीं आ सकता? जो तू वहाँ बैठा है, तू नीचे ही आ जा। हाँ आ जा, तू नीचे ही ना बैठे रहने दे। ये तो नॉन वेजिटेरियन आदमी है। हम इनको कहा है तो नास्तिक हैं, हम तो आस्तिक हैं। इनकी गैल तू आमलेट बैठे खाएगा, देखियो। आ जा लिया। चलो बाय, थैंक यू। चलो भाई, अब बज गई हैं 11:44। ओह ये टाइम 11:44 11:43 जब भी ज़्यादातर मेरे साथ में कोइंसिडेंसली होता है कि यही टाइम मेरे को दिखता है। जब भी मैं ऐसे घड़ी की तरफ देखता हूँ 11 बजे के बाद में, तो यही दिख जाता है मुझे कोइंसिडेंटली। तो ये सब मैं कह रहा हूँ कि मैं चेकआउट कर रहा हूँ अभी होटल से। अब निकल रहे हैं हम, अब जा रहे हैं कॉलेज में LPU अपना डिग्री लेने के लिए। भाई 4 साल हो गए हैं, 2020 के पास आउट है हम लोग, और 4 साल हो चुके हैं अभी तक डिग्री नहीं ली है। और डिग्री मतलब ली भी नहीं है और उन्होंने दी भी नहीं है, ऐसे बुलाए भी नहीं है। बट इस बार हम ले ही लेंगे। भाई इतनी बड़ी डिग्गी है गाड़ी की, अगर सही से अरेंज करते हैं बैग्स को तो सही से हो जाते हैं, पर हमने ये ऐसे ठूस पूस से ही कर दिए। ये नहीं है कि अच्छे से कर लेते। चलो कोई बात नहीं। वैसे मैं थोड़ा सा बिजी था, लिटिल सा, मैंने ध्यान नहीं दिया, इन लोगों ने किया था। कोई बात नहीं, बालक बच्चे हैं, सीख जाएंगे हौले हौले। जब इनसे कहेंगे तो जब ये सीखेंगे, ऐसे नहीं सीखा करते। चलिए गाड़ी स्टार्ट करते हैं, निकलते हैं अब LPU के लिए। भाई घुस गए हम LPU में। बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस था, इतना हार्ड नहीं था। वैसे हम लोग कभी यहाँ पे पैदल ऐसे आया करते थे उस साइड से, जहाँ से वो बच्चे जा रहे हैं ना, उस साइड से हम भी एंट्री लिया करते थे। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है ये, मतलब इसमें घूमने के लिए ना, अगर आप पैदल घूमोगे तो एक दिन में तो आप इसे पैदल घूमने में सुबह से शाम कर दोगे। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे देखना ये सब चीजें भी लगी हुई हैं, फाटक वाटक से, ये मतलब पूरा है RFID वाईडी, ये सब। ये शीशे चढ़ा लेनी है, खोल रखा है। ये इतना सारे झंझटबाजी है यहाँ पे भाई, बहुत ही। पहले तो यहीं पे पार्क हो जाती थी गाड़ियाँ इधर ही, अब अंदर लेके जाने लगे, पूरा रोड बने हुए हैं। अबे तेरे को पता है, हम लोग जब बाइक से RFID के 500 रुपए लगते थे, अब 1000 हो गए बाइक के। अच्छा, ये ऐसे महीने का एक बार देना पड़ता है? साल का एक बार में 1000 रुपए दो और गाड़ी कर लो। गाड़ी का ज्यादा होता हो, गाड़ी 2 व्हीलर। और मैया ऐसा हम भी जाए रहे यहाँ पे, देख 12 बजे वाली क्लास छूटी है, और अब ये सब अपने अपने रूम वूम जहाँ जिसको जाना है वहाँ जा रहे हैं। ऐसी तपती धूप में हम लोग जब जाया करते थे, वैसी तपती धूप पे हम आज जा रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे ई-रिक्शा की फैसिलिटी आपको मिलती है भाई उस यूनिवर्सिटी के अंदर, मतलब रिक्शा चलते दिखाता हूँ, रुको। देखो भाई, इस यूनिवर्सिटी में मेन गेट से और आने के लिए आपको ई-रिक्शा मिलता है, और ई-रिक्शा के भी स्टॉप्स होते हैं कि इस स्टॉप पे या इस स्टॉप पे जाना, उधर जाना, इधर जाना, इन सब चीज़ों की भी फैसिलिटी होती है यहाँ पे। और ये यूनिवर्सिटी नहीं, इट्स अ सिटी इटसेल्फ। आ गया आप गरीबों का इलाका, वहाँ तक रहता है CSC IT, तो और सारे जितने भी अच्छे ब्लॉक्स हैं ये सब है। मतलब गरीब इन द सेंस जहाँ हरियाली नहीं होती। आई मीन टू से दैट, ज़्यादा अमीर का चौरा मत बने तू, ठीक है? बोल यार, तो कितना जल्दी ऑफेंड हो गया। मेरा क्या मतलब था कहने का, है भाई? यहाँ पे मतलब ऐसे रहता है, रूखा सूखा सा माहौल रहता है इधर। बस देखो ये सभी दिखेंगे आपको यहाँ पे, जेंट्स बस। हम पे यार ये क्या कर दिया देखना। यहीं पे हम लोग खाया करते थे, यहीं पे ये बहुत तगड़ा फूड कोर्ट चलता था। अरे इनकी ऐसी की तैसी हो गई, इनके हॉस्टल छोड़ दिए थे लोगों ने खाने, मेस वगैरह में कोई नहीं खाता था, सब बाहर आके खा लेते थे। किंकी नहीं, किकीज था वो, किकीज के पराठे, वो 2-3 पड़े, वो पंजाबी रहते थे इसमें, 2 भाई है ना। और कैंपस फ्यूजन ये सब,
कितनी कितनी याद, ये पराठा इसके दीदी को बहुत अच्छे लगते थे। पता नहीं क्या बगल में एक वो थाली वाले अंकल थे, पोहा देता था। कोने पे वो जो हाँ, बूथ पोहा सा देता लगा है, है। वहाँ पोहा देता था एक अंकल, याद है? इधर शेड में चल रहे। देखो भाई कितनी खुशी होती है ऐसी सब चीज़ें देखकर। अब यहीं पे अगर हम ऑनलाइन डिग्री मंगा लेते तो हमको कैसा लगता है, ये सब चीज़ें हम एहसास ही नहीं कर पाते। देख हैं तुम लोग तो खेलने नहीं आते थे क्रिकेट? सुबह दौड़ने आता था उस पार्क में, कभी कभी साल में एक बार आता था। मोहित के साथ आता था। वही दैया इसका बेस्टीज बन गया था वो थोड़े दिनों के लिए। वो ये भी अड़े कड़े वो भी अड़े कड़े, तो दोनों आते मिल गए थे ना। 5 बजे उठ के उसमें खाते थे, तो पार्क में जाके बैठते थे। यहीं पे हम लोग बैठे खाते थे, बट अब नहीं खाएंगे क्योंकि यहाँ पे नहीं आ रही लाइट। हमारी डिग्री देने में इसीलिए देर हो रही है भाई, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। लाइट जा रखी है, सिस्टम विस्टम। ओह, इस पार्क में बैठ के मैं बहुत पढ़ता था गाइज, बहुत पढ़ाई करी है मैंने वहाँ पे बैठ के। ये फूड कोर्ट यहाँ पे इधर से, ये सब वही है सेम, 4 साल पहले भी यही था, आज भी यही, कुछ नहीं बदला भाई इधर कुछ भी। ऐसे कैसे ये दीवारें आज भी बंजर हैं, कल भी बंजर थी। देखना ना पेंट वेंट कुछ। 12 बैच वाले भी आते होंगे ना, तो यही कहते हैं भाई ऐसा ही था, हाँ, कुछ बदला ही नहीं है ना। थोड़ी ना तोड़ के। अरे आ जाओ साउथ इंडियन बोंडा बोंडा खाएंगे। पेट खराब हो जाएगा बोलना से यार। क्या खराब कैसे हो जाएगा बे? फूड कोर्ट है ना, वहाँ नहीं है, उधर है फूड बंद वहाँ मिलता है, वहाँ भी खुला है, सब साउथ इंडियन सब जगह मिलता है। भाई। ये बोंडा हमने बहुत खाए हैं यहाँ पे, ये साउथ इंडियन फूड। पहले 30 रुपए के 5-6 दे देते थे और अब 50 रुपये के 4 दिए थे। या खाने नहीं, सबसे पहले खाने लग गो। देखियो, अरे सांभर भी देते थे बेस के साथ आई थिंक। मेरी डिग्री दिखा कहाँ है, कौन सी है? तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी, फाइनली मुझे डिग्री मिल गई। ये कॉन्ग्रेचुलेशन। सब अपनी भी दिखा, खोल के दिखाओ। खोल के। इसमें ऐसे तो कुछ होता नहीं होगा ना कि नहीं दिखाने वाली चीज़ को स्कैनर कुछ नहीं है। देखिए, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आकाश मिस्टर रामवीर सिंह का लौंडा, बैचलर डिग्री मैकेनिकल में कर लिए, 1st डिवीजन से पास होया है, फगवाड़ा पंजाब में। भैया थप्पा लग गो है थोड़ा के। लो अब है भी बन गो इंजीनियर। मनोज यादव का लौंडा है बबुआ, और संगीता देवी का लौंडा बन गया है इंजीनियर। अब इसका क्या कर, अरे क्या करते हैं डिग्री का? फ्रेम कराते हैं। फ्रेम करा लियो तो फ्रेम करा के ड्राइंग रूम में टांगना होता है ना, वही करूंगा मैं। अपनी भी अरुण की भी, सिस्टर की, तीनों की ऐसे फ्रेम करा के टांग देंगे, हाँ चलता है ना। हाँ, ये मस्त रहेगा। सारे के सारे ग्रेजुएट, सारे के सारे ऐसे। अरुण की तो डिग्री नहीं आई। अरुण की तो डिग्री नहीं आया, अरुण तो वैसे ही फेल हो गया। लास्ट ईयर में पेपर देने के लिए नहीं गया, नहीं तो हम तीनों के पास में डिग्री होती, उसके पास नहीं। चलो उसकी 12वीं के लगा देंगे। उसके IELTS क्वालिफिकेशन, और 12वीं की भी तो लगाने लायक ना हो कि 50-60% है, कचवा के पैसे 53-55% है। नेट मैथ में पता है कितने नंबर उसके? मैथ में 33 या 34 नंबर है, जस्ट पास है। हाँ। और फिजिक्स में भी कोई 21-22 नंबर ही है। मैथ और फिजिक्स में तो हम दोनों भैया पहले तो वीक ही हैं। इंग्लिश में अच्छे हैं हम दोनों पहले से। इंग्लिश तो वी आर वेरी गुड इन इंग्लिश, यू नो, लाइक एवरीथिंग, लाइक यू नो भाई। वो मैं बोलता ही नहीं, बोलने पाता हूँ तो अच्छे अंग्रेजन ने पीछे छोड़। साइकिल वाले को टच मत कर दी, सो भाई अभी मैं आकाश पवार रुक गया है लिटिल सा ब्रेक लेने के लिए। भाई मैं गाड़ी है पिछले 2-2.5 घंटे से ड्राइव कर रहा हूँ, और फिर पहाड़ों में तो आप लोगों को पता ही है कि कितना कितना सेफली ड्राइव करनी पड़ती है। तो मैंने कहा भाई एक लिटिल सी मील ले लेता हूँ, क्योंकि सुबह से प्रॉपरली खाया नहीं है, नाश्ता ही कराता है यार वो थोड़ा सा। एक डेढ़ पराठों कोई मुश्किल था आयो, एक दही आई और एक जूस आयो, बैसवा के अलावा और कुछ ना। फिर वो बोंडा से खा लिया और मैंगो शेक पी लिया, बस। अब मुझे भूख लगी थी, अब यहाँ पे मेरे मोमोज़ खाने का मन था, वो मोमोज़ मिल नहीं रहे हैं, इसलिए अब आकाश पवार मैं खा रहा है। और देखिए सब लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं ट्रिप पे, बहुत एंजॉय हो रहा है भाई। गाड़ी में लोगों ने पावर नैप भी ले ली थी, सो भी लिए थे, और अब यहाँ पे फ़ोन चला के भी इंजॉय हो रहा है। और देखिए कितना बिजी हैं लोग इधर, बहुत ज़्यादा बिजी। नहीं चाहिए भी आज करोगे तो कूपन वो कर लिया मैंने, मतलब। और आजकल एक ही दिन का कूपन देते हैं, मैंने पता नहीं क्या हो गया। एयरटेल में वो कूपन आते ना, 2 GB का 1 GB का कूपन आता था पहले रिचार्ज के साथ। भाई आप कितने गंदे हो, आप गालियाँ देते हो। जब डाटा रिचार्ज करते हैं ना, कई बार वो 1 GB 2 GB का कूपन देते हैं। ये कॉलेज में मेरा बेस्टेस्ट फ्रेंड था, इसके साथ मैंने 4 साल गुजारे। हम दोनों एक ही बेंच पे बैठा करते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ पीते थे, एक साथ घूमते थे।
सोते अलग अलग थे। ये इसका अलग रूम था, मेरा अलग रूम हुआ करता था। हम साथ में नहीं रहते क्योंकि साथ में रहने से ना दोस्ती कम होती है, मतलब अगर साथ में आप किसी के साथ में रहते हो, इसलिए हम लोग थोड़ा डिस्टेंस बना के रखते थे कि सोने में थोड़ा सा प्राइवेसी सी चाहिए होती है। इसको भी प्राइवेसी चाहिए, मुझे भी मेरी प्राइवेसी चाहिए, नहीं तो प्राइवेसी खंडन हो जाएगी ना। भाई अभी अपनी किया सेल्टोस में पता नहीं क्या नया रोग सा आ गया। हम वॉल्यूम अप या डाउन कर रहे हैं तो वो स्पीकर तो अप डाउन कर नहीं रहा है, बाकी डिस्प्ले में करके दिखाइए एक बार। कम ज़्यादा देखो, कम ज़्यादा कर रहे हैं तो इसमें तो हो रहा है, पर वैसे नहीं हो रहा। म्यूट कर दो। अरे वो आ जाएगा, वो आ जाता है भाई, कॉपीराइट आ जाता है। भाई अब पहुंच गए हम लोग डलहौजी, घूमने के लिए आ गए हैं। अब डलहौजी पहुंच के अभी अपना बाहर गए, खाना पीना पैक करा के ले आए। अब खाना पीना खाएंगे और उसके बाद में फिर अपना सो जाएंगे। तो आप सभी सब कल मुलाकात होगी। बाय बाय, गुड नाइट। एक बात कहूँ भाई, जिस लाइन में हमने मैकेनिकल में डिग्री करी है ना, बीटेक में, उस टाइम में हमारे बैच में 1000 बच्चे थे। उसके बाद में जो बैच आया था उसमें 300 हो गए थे, और अभी हम जब लोग गए हैं उस बैच में ओनली 100 बच्चे रह गए हैं। सारे के सारे बालक बच्चे CSC, वो जो कंप्यूटर साइंस वाली बीटेक है, उसमें जाए जा रहे हैं। इस बैच में 15,000 बच्चे हैं, उसमें 15,000, आप समझ रहे हो। अब 15,000 बालक ने नौकरी कहाँ से मिलेगी, और मैकेनिकल में जाके फ़ायदा कहाँ है। कम से कम कंप्यूटर में कहीं ना कहीं लाइन में लग जाएंगे, मैकेनिकल में कहाँ लगेंगे, कहीं भी ना। कहाँ 20-25 हज़ार रुपये की या 15,000 रुपये की, 10,000 रुपये की नौकरी पे धक्के खाते रहेंगे। कंप्यूटर साइंस में कम से कम नहीं हो तो है कि कहीं ना कहीं तो लग जाएंगे, कोरी कंपनी है। और 15,000 बच्चे भाई, आप सोच के देखो 15,000 कहाँ लगेंगे। तो भाई करी तो हमने भी डिग्री थी, ठीक है, बीटेक करी थी, 10 लाख रुपए में हुई थी, 10-11 लाख रुपए लगे थे। पर वही है कि 3 साल तक यूँ ही बैठे रहे, उसके बाद में नौकरी लगी, वो भी कोई ऐसा ना है भैया कोई कोई हाई फाई नौकरी कोई ऐसे लग गई हो। जो 7 के बंदे थे वो आज 15-15, 20-20 लाख के पैकेज पे बैठे हुए हैं, जो बीटेक CSC करे थे। और यहाँ पैकेज अभी 6-7 लाख, और ये सब जो भी चलता रहता है वो सब में चलते रहते हैं। कुछ नहीं है भाई, अपना स्किल्स पे अगर ध्यान देते हो ना, तो अगर 10 लाख रुपए उस टाइम में जब बीटेक करने के लिए गए थे 2016 में, जब उस टाइम में अगर किसी काम धंधे में लगाए होते तो आज 10 लाख के बदले में कम से कम 70-80 लाख तो हो चुके होते। और यहाँ 10 लाख के बदले में अभी तक कुछ भी ना हुआ। तो मैं कहता हूँ भाई बेफालतू की है ये। ग्रेजुएशन करनी है अगर, तो सरकारी नौकरी के लिए ग्रेजुएशन कर लो। और अगर कोई हाई फाई पढ़ने वाला बालक है, कतई एकदम मतलब नहीं है कि वो तो PSU और गेट वेट और ये सरकारी एग्ज़ाम निकाल लेगा, तो बेशक कर लो। अगर हल्के मुल्के और यूँ ही अगर कोई रेफरेंस वगैरह नहीं किसी कंपनी में, तो बेशक मत करो भैया, अपना किसी काम धंधे में ध्यान दे लो। धन्यवाद।